नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बड़ी इंडिया में। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। देखिए, जब भी आपको कभी किसी शेयर में सेल या परचेज करनी है तो आपको तीन अकाउंट की जरूरत पड़ती है। पहला, आपका डीमैट अकाउंट जो कि फर्स्ट स्टेप है, यानी इस अकाउंट में आप अपने शेयर या सिक्योरिटीज को रख पाते हैं। सेकंड है ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट से आप किसी भी शेयर या सिक्योरिटी में बाय और सेल कर सकते हैं, यानी किसी भी एक्सचेंज में यदि आपको बाय एंड सेल करना है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं। और तीसरा रहता है आपका सेविंग अकाउंट। ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह होता है, क्योंकि जब भी आप कभी बाय या सेल करेंगे तो उसके लिए बाय करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होगी, और जब आप सेल करेंगे तो पैसा किस अकाउंट में आएगा, तो उसके लिए सेविंग अकाउंट रहता है। यहाँ हम डीमैट अकाउंट की बात करेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। देखिए, डीमैट का जैसे मतलब ही आप समझ रहे हैं, इसका होता है डीमेटलाइज, यानी कोई भी फिजिकल फॉर्म जिसकी ना हो। तो डीमैट अकाउंट का मतलब है कि जिसमें आप अपने शेयर या सिक्योरिटी को डीमेटलाइज फॉर्म में रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख पाते हैं। अब दोस्तों, यहां हम समझते हैं कि हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ी। और इसको समझने से पहले हमको 1996 से पहले के दौर में जाना पड़ेगा। देखिए, उस समय क्या होता था कि जितनी भी कंपनीज थी वो जो शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में इश्यू करती थी, और जब आप इनको ट्रेड करते थे, यानी उस समय आज की डेट में जो बीएससी और एनएससी प्रमुख दो स्टॉक एक्सचेंज है, उस समय तकरीबन तकरीबन 22 स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे जिन पे आप जो है इन शेयर्स को ट्रेड किया करते थे। अब होता क्या था कि यदि किसी ने किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो वो इन स्टॉक एक्सचेंज में जाता था और ब्रोकर के माध्यम से इन शेयर को परचेज करता था। अब ब्रोकर क्या करता था, मान लीजिए किसी ने शेयर परचेज किए हैं, ब्रोकर उस समय सेलर और बायर का एक स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करता था, और सेलर से फिजिकल शेयर्स थे, जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स थे, वो कलेक्ट करता था, और बायर से पहले से ही जो पैसा है वो कलेक्ट करके अपने पास रखता था। अब क्योंकि यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो सेलर से शेयर कलेक्ट किए वो ओरिजिनल है कि नहीं, इसके लिए इन स्टॉक एक्सचेंज को ये जो फिजिकल शेयर हैं ये कंपनीज के पास भेजने पड़ते थे। देखिए, हर कंपनी के पास एक डिपार्टमेंट होता था जो इन शेयर, मतलब जितने भी कंपनी ने शेयर हैं उनके कौन शेयर होल्डर हैं, उनके क्या नाम है, इसकी अपनी लिस्ट जो डिपार्टमेंट तैयार रखता था। और जब स्टॉक एक्सचेंज से कभी भी कोई ऐसा कोई सेल परचेज का केस आता था तो ये जो डिपार्टमेंट है ये चेक करता था कि शेयर सर्टिफिकेट जेन्युइन है, और उस एग्रीमेंट के माध्यम से जो सेल परचेज का एग्रीमेंट हुआ है उस माध्यम से जो ओनरशिप है उस शेयर सर्टिफिकेट पे चेंज करता था। और इसकी जो इंटीमेशन है या जो द्वारा ये जो शेयर सर्टिफिकेट है वो द्वारा एक्सचेंज को पहुंचा देता था। देखिए, इस सभी प्रक्रिया में 15 से 16 दिन का कम से कम, मैं कह रहा हूं, टाइम लग जाता था इसी खामी को दूर करने के लिए। देखिए, यदि स्टॉक एक्सचेंज को बढ़ावा देना था तो ये एक सबसे बड़ी खामी थी, और इसके लिए जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने 1996 में एनएसडीएल की स्थापना की। देखिए, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो 1996 में जो फॉर्म हुआ, उसका काम था कि जितने भी शेयर फिजिकल शेयर थे इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसके साथ साथ बीएससी ने 1999 में सीएसडीएल की स्थापना की, यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। देखिए, एनएसडीएल और सीडीएसएल इन दोनों का काम क्या है कि जितने भी कंपनीज के शेयर हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी फिजिकल जो शेयर हैं उनको डिस्ट्रॉय करके उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। इन्होंने जितने भी शेयर होल्डर थे उनके अकाउंट खोले। अब ये जो अकाउंट है डायरेक्टली सीडीएसएल और एनएसडीएल में ना खोलते हुए इन्होंने अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है उनके थ्रू खोले। अब ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी सिक्योरिटी, जरोधा, 5 पैसा, अपस्टॉक, ये सभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, यानी इनके पास जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो और अपने जो भी शेयर है वो इन डीमैट अकाउंट में रखते हो। इनके बदले ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं ये आपसे डीमैट अकाउंट ओपन के कुछ चार्जेस लेते हैं और एक एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं।
देखिए, उसी तरीके का है जैसे आप कहीं घर किराए पे लेते हो, आपको हर महीने किराया देना होता है। इसी तरह जो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स और सिक्योरिटीज़ इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से जो एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास पड़े हुए हैं, तो इनको आपको हर साल चार्ज देना होता है, जिसको एएमसी कहते हैं। अब देखिए, जो डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट में ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फिजिकल शेयर्स की, वो रिजॉल्व होगी। अब जब आज की डेट में यदि आपको शेयर सेल या परचेज करना होता है, तो जो आपका शेयर है वो एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से जो है बायर से सेलर और सेलर से बायर के पास जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। और जो फिजिकल शेयर की जो मूवमेंट है, जो उसमें समय लगता था, वो समय का बचत होता है। इसीलिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ी। आज की डेट में डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग के माध्यम से आप जो है T+1 डे में, यानी सिर्फ एक दिन में ही जो है अपने शेयर को सेल या परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, समय के साथ साथ डीमैट अकाउंट में आप शेयर और सिक्योरिटीज नहीं, बल्कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिनको हम ईटीएफ कहते हैं, म्यूचुअल फंड हो गए और बॉन्ड्स हैं, ये सब भी अपने पास रख सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट्स के बेनिफिट्स के, कि डीमैट अकाउंट का क्या क्या बेनिफिट्स है। देखिए, डीमैट अकाउंट का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जो आपकी ट्रेडिंग है वो बहुत फास्ट हो गई है, यानी T+1 में आपकी सेटलमेंट हो जाती है। यदि आपने कोई शेयर परचेज किया है तो T+1 में वो आपके अकाउंट में शो हो जाता है, और यदि आपने कोई अपना शेयर सेल किया है तो T+1 में ही जो पैसा है आपको अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ साथ इसका सेकंड बेनिफिट ये है कि आपको अब फिजिकली जो शेयर्स के सर्टिफिकेट्स है वो रखने की चिंता नहीं है, क्योंकि यदि ये खो गए या ये डिस्ट्रॉयड हो गए तो फिर जो इतना बड़ा तामझाम है कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, आपको कंपनीज के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो सब का जो आपका समय है वो बच गया है। इसका तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है लिक्विडिटी। देखिए, किसी भी समय में यदि आपको पैसे की जरूरत है तो आप अपने शेयर को बेच सकते हैं, और यदि आप अपने शेयर्स को बेचना नहीं चाहते तो आप उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। देखिए, यदि आपके पास किसी कंपनी के शेयर पड़े हैं और आप उन शेयर को बेचना नहीं चाहते, तो आप किसी भी बैंक से उन शेयर के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। बैंक क्या करेगा, आपके डीमैट अकाउंट में उन शेयर्स पे लीन मार्क करेगा, ताकि आप उन शेयर्स को ना बेच पाएं, और उसके बदले आपको जो है पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। अगली बार जब आप शेयर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको अच्छे से मालूम है कि इसमें डीमैट अकाउंट का क्या इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।